दे दो पुरानी पेंशन, मिटा दो हम टेंशन ना। मान लीजिए आपकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए, भटकने के लिए इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, तो 2024 में खेला होवे? एकदम होबे, जरूर होबे, और खूब बढ़िया होबे, तख्ता पलट होबे, सब होबे। आप मेरे हाथ में एक ये नारा देख रहे हैं, शौक तो इसमें पता लिखा हुआ है क्या? दोस्तों इनका पता देखते हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। शौक नहीं मजबूरी है, बुढ़ापे में पेंशन जरूरी है। 2-3 महीने बाद 24 लग जाएगा, वो संभल जाएं। यही शिक्षक वर्ग जिससे वो लोकतंत्र का महापर्व मनाते आए हैं, उस महापर्व में हम अपनी आहुति नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे, और वो चाहे जो कर ले, हम हमारी नौकरी ले लेंगे ना, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में है। और दोस्तों बता दें कि इन दिनों अपने भारत में हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार। हाहाकार किस लिए? यानी कि छात्र संघ अलग परेशान, और युवक बेरोजगारी के लिए परेशान, किसान अपनी किसानी के लिए परेशान, शिक्षक संघ अपनी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए परेशान। इस तरह करके बहुत सारे लोग, अलग अलग समुदाय के अलग अलग कैटेगरी के लोग परेशान हैं। अपनी बातों को रखने के लिए लोग यहाँ से यानी कि राज्य से सदन तक पहुँच जा रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर यानी कि रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने अपने ओपीएस की मांग को लेकर यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंदी दी थी। इस तरह करके तमाम शिक्षक संघ, चाहे वो महिला शिक्षक संघ हो या फिर तमाम ऐसे लोग जो अपने अधिकार को लेकर, अपने हक को लेकर लड़ाई के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। और दोस्तों बताते चलें कि जब लोहा गर्म हो उस समय चोट मारने पर कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ऐसे में लोग अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए सरकार को जगाने का, चेताने का, उसको सावधान करने का प्रयास निरंतर करने लगे हैं, चाहे वो धरने के माध्यम से हो या। ऐसे में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ है। इन लोगों की मांगे क्या है, ये आप इनके पोस्टर बैनर से ही अंदाज़ा लगा पाएंगे। आखिर क्यों ये आलम बना, आखिर क्यों ये माहौल बना कि लोग बाग आए दिन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? आखिर सरकार की ऐसी कौन सी रणनीतियाँ हैं, सरकार की ऐसी कौन सी गतिविधियाँ हैं जिससे ये लोग असंतुष्ट हैं और जिससे इन लोगों को लगता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए? युवक बेरोजगारी के लिए परेशान है, आए दिन सड़कों पर धरने, कभी वैकेंसी में घोटाला, तो इस तरह करके तमाम मुद्दे हैं। तो ऐसे में आइए इन लोगों का दर्द आप लोगों को सुनाते हैं, इन लोगों की पीड़ा आप लोगों को सुनाते हैं कि आखिर ये लोग शिक्षक होकर सड़कों पर क्यों उतरी हैं। और दोस्तों बताते चलें कि शिक्षक जो है वो जड़ है जो राष्ट्रपति तक को तैयार करती है, यानी कि राष्ट्रपति तक को इस पड़ाव से गुजरना पड़ता है और यहीं से राष्ट्रपति बनता है, यहीं से प्रधानमंत्री बनता है, यहीं से मंत्री, मुख्यमंत्री, यानी कि सब कुछ सर्वे सर्वा यही है। चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रशासनिक विभाग का हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, उसकी नींव यहाँ से तैयार होती है। समाज के बारे में ज्ञान हो, वो भी इन्हीं की देन है। तो दूसरे को ज्ञान देने वाला आखिर क्यों आज गली गली भटक रहा है, ये सड़कों पर क्यों है, क्या है इनकी मांगे? इनसे आज इनका दुख जानूंगा, आप लोगों के समक्ष साझा करूंगा। तो मैं आप अंत तक बने रहे, आइए लोगों से रूबरू करवाते हैं। मैम क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनुरागनी सिंह। आज इस तरह से आप लोगों का सड़कों पर उतरना, अपनी बातों को इस तरह से रखना, कभी आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी 2004-05 में, उस समय तक पेंशन 2004 तक में तो लागू थी, और जैसे ही हम नियुक्त होकर के आए और उसके तुरंत बाद ही पेंशन बंद कर दी गई। और यह मतलब एक तरीके से हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, हम इस नौकरी में आए तो हमें एक लग रहा था कि चलो ठीक है, हम 20-30 वर्ष अपने सेवा को देंगे और उसके बाद एक पेंशन के माध्यम से हम अपना जीवन गुजर बसर आसानी से करेंगे। लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से हमारी पेंशन बंद की गई और हम अब सोचने पे मजबूर है कि हमारे बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या है। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार
संस्कार देते हैं, पर हम भविष्य नहीं जानते कल को क्या होगा, किसने देखा है। पर अगर यदि हमारे पास पैसे होंगे, हम खुद में सक्षम होंगे, तो हमें अपने लिए किसी और की तरफ मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो ये जो सरकार ने किया, हमारे साथ विश्वासघात किया, यह उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें एक बार हमारे लिए सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले रामलीला मैदान में इतने लाखों लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनके कानों में जू भी नहीं रहेंगी। और अब ये है कि हम छोटे छोटे ग्रुप में ही सही अपनी बात, बिल्कुल बूंद बूंद से सागर भरता है, और हम बूंद बूंद से ही कुछ चंद बूंदें ही यहाँ इकट्ठे होकर के अपनी बात ऊपर तक पहुँचाने की भरसक प्रयास करेंगे और 2024 के चुनाव तक प्रयास करेंगे कि हमारी ये बात उनके कानों में जाए और उन्हें समझ में आए कि हमारे साथ किस तरीके का अन्याय हो रहा है। शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जैसा कि आपने बोला, शिक्षक वर्ग ऐसा वर्ग है जो सबको बनाता है और आज उसको अपने भविष्य के लिए देखना पड़ रहा है कि हमारा भविष्य कैसा, हमारा भविष्य अंधकार में है। और ये सरकार को ये चिताने की बात है कि अगर वो नहीं सुधरेंगे, वो नहीं ध्यान देंगे, तो यही शिक्षक वर्ग आंदोलन करेगा और उनका भविष्य, कहते हैं कि हम समाज के निर्माता है। जब हम अपने पे आ जाएंगे तो समाज हमने बनाया है और उस समाज को फिर हम कुछ भी अपना योगदान नहीं देंगे, फिर क्या होगा। तो उनको इस तरीके से बिल्कुल हमारे प्रति एकदम उदासीनता का व्यवहार नहीं करना है। उन्हें हमारे लिए सोचते हुए हमारी पेंशन को बहाल करना है और हमारे साथ जितने भी साथी हैं उन सभी की पेंशन को बहाल करना है। और मैम, जैसा कि आपका धरना निरंतर जारी है और समय रहते लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है 2024 में, अगर ऐसे में आपकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर क्या योगदान होगा आप लोगों का? देखिए, सारी चीज़ें हम लोगों से कराई जाती हैं। कोविड में जब लोग घर से निकलना भी नहीं पसंद करते थे, तब शिक्षक वर्ग एक ऐसा था जो एक मेडिकल चिकित्सक के बाद उसने सबसे बड़ा योगदान दिया है देश में, और इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। शिक्षक वर्ग ऐसा था, घर घर जा कर के उसने टैबलेट्स बांटी हैं, वैक्सीन के लिए लोगों तक पहुँचे। लोग वो खुद भी संक्रमित हो सकते थे, पर वो डरे नहीं। अपनी किसी भी चीज़ का भय, जीवन का भय भी नहीं रखा और गए हैं। उन्होंने देश के लिए ये योगदान अपना दिया है। ऐसे में अगर उनको ये लगता है कि ये हम इनको बस इसी तरीके से कार्य सौंपते जाएंगे और ये करते जाएंगे, तो उनको बस सचेत करना चाहूँगी कि 2024 बहुत नज़दीक है। 2-3 महीने बाद 24 लग जाएगा। वो संभल जाएं। यही शिक्षक वर्ग जिससे वो लोकतंत्र का महापर्व मनाते आए हैं, उस महापर्व में हम अपनी आहुति नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे और वो चाहे जो कर ले, हम हमारी नौकरी ले लेंगे ना, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपनी नौकरी भी देने को तैयार हैं। वो ले करके तो दिखाएं। भविष्य ही नहीं तो जब भविष्य ही नहीं है, हमारा भविष्य ही अंधकार में है, तो हम क्या करेंगे ऐसी नौकरी को लेकर के? हम बिल्कुल त्याग कर देंगे और वो ले आए, संविदा कर्मी पर लेके आए, देखें वो कैसे कार्य करते हैं और इनकी नाक में कैसा दम करते हैं, इन्हें तब समझ में आएगा। तो बस एक उनको सचेत करने के लिए कि संभल जाओ, अभी भी वक्त बाकी है। संभल जाओ कि अभी भी वक्त बाकी है। अभी आपने हम लोगों की ताकत नहीं देखी। तो ये आप सुन पा रहे हैं, ये महिला शिक्षक संघ है और ये सारी जो महिला शिक्षक हैं इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। दोस्तों, गंभीर विषय है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नेता, मंत्री, विधायक, वर्तमान सरकार किसी की भी हो, मैं किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकार का चाहे कितना छोटा सा छोटा पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर वो जा रहा है उसको तमाम सुविधाएं, ना तो उसको टोल टैक्स लगना है, या कहीं भी जाना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर धड़ल्ले से जो घुस जाना है, उसका ना कोई टिकट ना कोई चार्जेस। और साथ ही बता दें, तमाम सुविधाओं से लैस पेंशन भी, दोबारा जीते चाहे ना जीते तो भी सुख भोग, सत्ता भोग, तमाम तरह के, उनके बच्चों को विशेषकर सुविधाएं, फ़ोन कॉल्स की उनको विशेषकर सुविधाएं, तमाम सुविधाएं। लेकिन जो उस नींव को बनाता है, उस नींव की जड़ को मजबूत करता है, वो सड़क पर आखिर क्यों है? ये दशा किसने उत्पन्न की? चलिए ठीक है, इधर से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव जी। मैं शिक्षिका हूँ और यहाँ अपने सभी शिक्षक बहनों के साथ हूँ। OPS
अच्छा है। और जैसे हम लोग अगर आप ये देखें प्राइवेट और सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का सब में चार्म होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर एक ये फीलिंग होती है कि हम अपने देश की सेवा करें, इसलिए सरकारी नौकरी को हम ज्वाइन करते हैं और हम उसको अच्छा मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे अंदर भी कुछ रहता है कि ये सरकारी नौकरी अगर हम करेंगे तो आगे जाके हमें पेंशन मिलेगी, जो कि अब सरकार ने उसको एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो है ये ठीक नहीं है। ये जो हमारा पेंशन मिलता है सभी को, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, वो सहारा है। तो अभी जब तक हम अपने यंग एज में रहते हैं, हम अपनी आयु हमारी नहीं बढ़ती है, तब तक तो हम बहुत सारे काम करते हैं, सब अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जहाँ हम एज हमारी कम होने लगती है, बढ़ने लगती है, वहाँ पर क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियाँ घेरने लगती हैं। और फिर जब कोई अपने सारा समय जो है देश को दे करके और अंत में वो बुरी तरीके से बीमार पड़ता है, तरह तरह की रोग हो जाते हैं, तो फिर हमारा सहारा हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। और बच्चे हैं कितने भी सक्षम हो, लेकिन फिर भी अपने अंदर ये चीज़ होती है कि हमें बच्चों से नहीं लेना है, हम बच्चों के लिए करेंगे और अंत तक करेंगे। तो अगर हमारे पास पुरानी पेंशन जो ओपीएस है वो रहेगी या पेंशन सबको मिलने लगेगी, तो ये स्थिति एक सरकारी कर्मचारी के सामने नहीं आएगी। तो अभी मान लीजिए सपोज दैट इतना सब कुछ करने के बावजूद जी आपकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, आप लोग इसी तरह से जैसे कोई मवेशी ढूंढने के लिए निकले हो, आज ये स्थिति आ गई है आपकी, तो अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो क्या कहना चाहेंगे, फिर आगे क्या होगा? तो बस उसके लिए यही है, जैसे हमारी सभी शिक्षिका बहनों का ने कहा है कि फिर हम भी अपना हाथ खींचेंगे पीछे, हमें भी जो है फिर जैसे हम अधिकार नहीं तो फिर सरकार नहीं, आर पार की लड़ाई होगी। चलिए ठीक है, बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पर, हम बारी बारी से सबसे बातचीत करेंगे, समय का अभाव है। क्या नाम हो मैम? ऋषि तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगी आज क्यों आप इस तरह से कुछ खोजने की तरह जो है निकल बस आप मेरे हाथ में एक ये नारा देख रहे हैं, शौक तो इसमें पता लिखा हुआ है क्या? दोस्तों इनका पता देखते हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। शौक नहीं मजबूरी है, बुढ़ापे में पेंशन जरूरी है। ये इनका कहीं खो गया है, उसकी खोज में निकली हैं। और अगर आप लोगों को भी पता चले तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि ये इनकी लाठी है, ये इनकी लाठी खो गई है कि ये हमारा आत्मसम्मान भी है। अगर हमारे पास पैसा यानी कि ये बुढ़ापे में हमारा पेंशन नहीं होगा तो हम आत्मसम्मान से नहीं जी पाएंगे, हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। आज हमारा शारीरिक मतलब शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, एक समय बाद हमारी सरकार भी हमें रिटायर कर देती क्योंकि आपको मानती है कि आप कार्य करने में अक्षम हैं। तो उस समय और जो रोग व्याधि हमारे शरीर को पकड़ेगा, तो अगर हमारे पास ये पेंशन नहीं होगी, जो एक हमारी अमूल्य निधि हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो नहीं होगा तो हमें अपने को सामने, अपनों के सामने, अगले के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और जो आत्मसम्मान से हम नहीं जी पाएंगे, किसी के सामने हाथ फैलाना सभी समझते हैं वो आत्मसम्मान नहीं रह जाता, मजबूरी हो जाती है। और ये मजबूरी हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ओपीएस मिलनी चाहिए। ओपीएस हमारी ज़रूरी है, मजबूरी है। तो अब मैम यहाँ पर रोकूंगा, ओपीएस लेने के लिए मैम किस हद तक जा सकती हैं? जिस हद तक ज़रूरी होगा उस हद तक जाएंगे। अपनी ओपीएस के लिए हम लोग, जैसा कि सब ने कहा कि वो सरकार के द्वारा ही जो पास होना है तो वो पलट के रख देंगे, लेकिन ओपीएस लेके रहेंगे, बहाल करवाएंगे, हर हाल में बहाल करवाएंगे। और अगर मैम मान लीजिए आपकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए, भटकने के लिए इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, तो 2024 में खेला होबे? एकदम होबे, जरूर होबे, और खूब बढ़िया होबे, तख्ता पलट होबे, सब होबे। नारी सुन पा रहे नारी, बिल्कुल। हाँ, नारी शक्ति आज नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, एक ही मांग एक ही नारा, एक ही मांग एक ही नारा। तो सुन पा रहे हैं, ये है इनकी मांगे, और अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को मुखर करने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंदी देने के लिए किस तरह से महिला शिक्षक आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं और अनवरत ही अपनी सेवा दे रही हैं। सरकार को
चेताने का, उनको जगाने का प्रयास कर रही हैं। और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनका साफ साफ कहना है कि आने वाले लोकसभा 2024 में खेला होवे। क्योंकि सर हम लोग जी मैम, आज मैं समाज में ये क्या नाम हुआ मैम? मैं सरिता सिन्हा बोल रही जी हूँ। बताएं मैम। आज मैं समाज में ये देख रही हूँ कि जिन परिवारों में जिनके यहाँ बुजुर्ग जो सर्विस में थे आज पेंशन में है, उनकी परिवार की हालत, उनकी मानसिक हालत क्या है, और जिन परिवारों में नौकरी में नहीं थे उनकी क्या दशा है। ये देखने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित हैं इस चीज़ को लेते हुए, क्योंकि समय बदल रहा है। आज के बच्चे हैं वो हमारी तरह नहीं सोचते। बिल्कुल, हम लोग ऐसे बीच में है कि पुराना भी देख रहे हैं और नया भी देख रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे ऐसा नहीं सोचते। उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है, माता पिता उनके लिए हैं, लेकिन हो सकता है हमारी तरह वो ना सोचे। तो सरकार को कड़े शब्दों में क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध भी है और मतलब ये चेतावनी भी है हमारी कि हमारी मांगों को माने, तभी हम सरकार का साथ देंगे, वरना आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई होगी। 2024 क्या शुभ नाम हुआ मैम? अलका जायसवाल। अलका मैम, क्या कहना चाहेंगी सरकार को? जिस तरह से आज आप ये बैनर हाथ में लेके, आपको विद्यालय में होना चाहिए, आराम से बच्चों के साथ होना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, सड़कों पे आज अलका मैम क्यों निकला जी, यही कहना है कि हम अपने जीवन का मोह हमें जब भी जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, हम अपने जीवन का, जैसे कोरोना टाइम में हमने अपने जीवन का मोह नहीं देखा, या और दूसरी भी हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन फिर भी हमको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसको हम पूर्णतः अच्छी तरह से निभाते हैं। तो सरकार को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि हमारे आगे जीवन में भले ही हमारे बच्चे सक्षम हो, लेकिन हमारा आत्मसम्मान भी तो कुछ है। हमें एक एक चीज़ के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। चलिए ठीक है। तो जी मैम, आपके पास आऊँगा मैम। क्या शुभ नाम हुआ? आज महिलाओं का जूतिया व्रत है और सारी महिलाएं निर्जला व्रत हैं, लेकिन ओपीएस के लिए वो आपके सामने यहाँ मैदान में इकट्ठा हुई। नहीं, श्राप नहीं देंगी, देखिए श्राप नहीं देगी, लेकिन दिल से आशीर्वाद भी नहीं, आशीर्वाद भी देखिए। आज निर्जला व्रत है और सारी महिलाएं व्रत है, जान लीजिए जीवित प्रतिपत्ति का व्रत है, उनका अवकाश है, लेकिन निर्जला व्रत होने के बावजूद वो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, बुढ़ापे की लाठी के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अब महिलाएं किन्हीं भी स्थितियों में, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो हर जगह, हर समय, हर चीज़ के लिए तैयार हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे सहयोग हो, चाहे जो भी हो। हम ये चीज़ कहना चाहेंगे एक बात कि हमारा देश इस समय पूरे विश्व में फेमस हो गया है। जो चंद्रयान की इतनी विशेष उपलब्धि प्राप्त की हमारे देश ने, तो क्या इसके पीछे किसका, आप सोच सकते हैं किसका हक हो सकता है? साइंटिस्ट किसने पैदा किया है? किसने पढ़ाया, किसने पैदा किया? साइंटिस्ट कैसे बना? जो चंद्रयान पर आज हमारा देश पूरे विश्व में फेमस हो रहा है, पूरा अपने आप को गौरवशाली समझ रहा है, तो किसके लिए, वो किसके प्रति है? शिक्षकों की देन है। क्या करता है शिक्षक, बता ही दीजिए, क्या करता है शिक्षक? शिक्षक क्या नहीं करता, हर एक क्या नहीं करता है शिक्षक, बताइए आप। हर एक ड्यूटी में, कोई भी ड्यूटी ऐसी नहीं होती जिसमें शिक्षकों के बिना पूरी हो जाए। चाहे जो ड्यूटी, यहाँ तक घर भी घूमना काम करना पड़ता है। और ऐसी शिक्षक की आज भूमिका हो गई है कि हमारे बच्चे खुद हमसे कहते हैं, मम्मी आप शिक्षक है, हम तो कभी शिक्षक नहीं बनेंगे। आपको देख के लगता है भाई शिक्षक की नौकरी करनी ही नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो हम प्राइवेट जॉब ही कर लेंगे। इसलिए बस हम एक ये स्लोगन कहना चाहेंगे कि जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें शिक्षकों के हित के प्रति कोई समझदारी नहीं, जिसमें शिक्षकों के हित के प्रति कोई समझदारी नहीं। जब इन्होंने एनपीएस लागू किया तो इन्होंने तमाम चैनलों पे डिबेट करके दिखाया कि नहीं देखिए एनपीएस में इतना प्रॉफिट है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, और तमाम तरीके से जनता को समझाया। तो जनता को समझा दिया इन्होंने, खुद तो नहीं समझ पाए, मंत्री हो गए, नेता हो गए, इनकी समझ खबरें तो कहीं दिखाई नहीं देती ज्यादातर, इनकी समझ कहाँ गई? क्या करें मैम? ओपीएस में जब भी हम लोग ओपीएस में डीए लगता है, एनपीएस में कोई डीए नहीं लगता। ओपीएस में 60% आप रिटायरमेंट के बाद 60% पैसा आपके पेंशन बनाई जाती है जब आप खत्म हो जाते हो। ओपीएस की बात मैं कर रही हूँ, ओपीएस में 60% बनाई जाती है और लाइफ लॉन्ग आपको मिलती है। आपके बाद आपके परिवार को भी 30% पेंशन मिलती है। जो पेंशन मिलती है जब डीए बढ़ता है, हर 6 महीने बाद आप डीए बढ़ता है, वो डीए उनको लगता है। एनपीएस में आप हमें क्या दे रहे हो? जीपीएफ को कोई प्रावधान ही नहीं है, जीपीएफ कुछ है ही नहीं इसमें, जीपीएफ भी नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। मैम
कहीं ना कहीं अब मुझे भी डर लगने लगा है, क्योंकि मैं भी आपका शिष्य हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो है आप तख्ता पलट करने वाले हो कि भैया समय से बारी मांगे? कुछ भी कर सकता है शिक्षक, कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अर्थ को अनर्थ भी कर सकता है। बच्चे क्या जानेंगे? कहते हैं ना कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस रूप में ढालो वही बन जाए। यदि शिक्षक का ऐसा आक्रोश रहेगा तो वो गुंडे और मवालिया पैदा कर देंगे। यदि आप शिक्षक को ऐसा करेंगे तो कोई शिक्षक बनना ही नहीं चाह रहा। मीडिया कर्मी भी तो आपके ही शिष्य हैं। कोई शिक्षक बनना ही नहीं चाह रहा। शिक्षक न्यूज़ लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम आपका भी बायकॉट करेंगे, जैसे कि हमने अभी अपने यहाँ के न्यूज़पेपर के बायकॉट कर दिया है। कैसे? हमने न्यूज़पेपर मंगाना बंद कर दिया है, बंद, सभी का बंद, बहिष्कार किया है, क्योंकि उन्होंने हमारी खबर को प्रमुखता से नहीं दिया। जब हमारी बात वो पहुंचाएंगे नहीं तो न्यूज़पेपर लेने का क्या मतलब है? हमारा भी बहिष्कार करें। ये तो डिपेंड करता है आप पर कि हमारे इस संदेश को आप कितना आगे तक ले जाते हैं। अगर आप ले जाएंगे तो बहिष्कार नहीं, और नहीं ले जाएंगे तो आपका भी बहिष्कार। हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप शिक्षकों के हित के लिए सारी आप काम कीजिए। शिक्षक ही एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षक ही सबको बनाता है, इसलिए आप शिक्षक के हित को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ हमारे सब लोग, हमारे पार्टी की ओर से बस यही मांग है कि हमारा ही परिवार है कि हमारे। चलिए ठीक है, ये एक मैम है काफ़ी देर से जो है उत्साहित हैं कुछ अपनी बात रखने के लिए, इनसे भी थोड़ा सा बात। क्या नाम हुआ मैम? सर मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है, और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि चाणक्य ने कहा था कि शासक का अंत होता है जब वो शिक्षक और शिक्षा पर वार करता है। तो आज वो अब ये इस ओल्ड पेंशन से हम लोग दिखा देंगे कि अगर आपने शिक्षक समाज पे और शिक्षा पे वार किया है तो आपका भी अंत आ गया है। धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं मैम आपने देखा होगा कि समय रहते प्रत्येक व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी उत्सुकता जगती है कि भैया इसका फ़ायदा नहीं उठाया गया तो शायद हो सकता है हमें घाटा लग जाए। तो हो सकता है 2024 आते आते जो है आपको मिल जाए आपका अधिकार। अगर मिल जाएगी तो हम सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे, अपनी ओर से आभार व्यक्त करेंगे। पूरा शिक्षक समाज उनका आभारी हो जाएगा, और नहीं देने की सोचते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार रहें। चलिए गाना सुनाइए तब जाने। गाना में चंद दोस्तों मैम लोगों ने एक गाना लिखा है, तो आइए इनके सुंदर मुखार बिंदुओं से और बहुत ही सुंदर लहजे में जो है गाना सुनाते हैं। सरकार को तो ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो युवा है ना वो तमाम भोजपुरी अश्लील गाने और तमाम जो है बॉलीवुड के गाने सुनना पसंद करते हैं चीपों, लेकिन ये नहीं सुनेंगे। इसको सुनिएगा ज़रा। हाँ सुनाए मैम। श्वेता मैम जी, किधर से शुरुआत करेंगे? हाँ चलिए सुनाए सब। चलिए, मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं यहाँ, जब मैं आ रही थी तभी मैंने कुछ लिखा है ओपीएस अगर देश पर बोझ है, ओपीएस अगर देश पर बोझ, फिर तुम हर बार क्यों यह सुख उठाते हो, हमारा हक छीन अपना घर बसाते हो। 5 वर्ष के लिए आकर जीवन भर तुम आनंद उठाओगे, 5 वर्ष के लिए आकर तुम जीवन भर आनंद उठाओगे, हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा सुख चैन सब छीन ले जाओगे। तुमको मिलता सब कुछ मुफ्त, यहाँ हम जीवन भर मेहनत करते, ना 2 पल का आराम बदा, चिंता में घुट घुट मरते हैं। जब न रहेगी पेंशन किसकी ओर निहारेंगे, जब न रहेगी पेंशन किसकी ओर निहारें, मिलेगी ना पेंशन तो कर देंगे सब किनारे। सैनिक शिक्षक जो देश का मान बढ़ाते हैं, सैनिक शिक्षक जो देश का मान बढ़ाते हैं, उनकी हाय क्यों लेते हो, उनकी हाय क्यों लेते हो, उनको दुख क्यों पहुंचाते हो। पेंशन है अधिकार हमारा, ओपीएस है अधिकार हमारा, हमारा हक छीन तुम कैसे अपना घर बसाते हो। याद रखो हम सब जब अपनी पर आ जाएंगे, 5 वर्ष के बाद तुम क्या, 5 वर्ष के बाद तुम क्या, तुम्हारे अग्रज भी ना आ पाएंगे, तुम्हारे अग्रज भी ना आ पाएंगे। क्या आशय हुआ मैम? बस यही देखिए, चंद लाइनों में अपनी सारी बातें कह दी कि अग्रज का मतलब कि वो जो सोच भी नहीं आ पाएंगे। पूर्वज तो शासन करके चले गए, पर वो होशियार हो जाएं जिसके लिए वो तैयार कर रहे हैं अपनी खेत फसल, वो पीढ़ी आगे नहीं आ पाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब जो है मैम आप क्या सुनाना चाहेंगे श्वेता मैम?
ये हमने भी एक गाना लिखा हुआ है जी। इस पे। हाँ। दे दो पुरानी पेंशन, मिटा दो हमारी टेंशन ना। दे दो पुरानी पेंशन, मिटा दो हम टेंशन ना। पुरानी पेंशन हक हमारा है, बुढ़ापे का सहारा। पुरानी पेंशन हक हमारा है, बुढ़ापे का सहारा। हमारी जिंदगी बना दो सेलिब्रेशन, मिटा दो हमारी टेंशन ना। हमारी जिंदगी बना दो सेलिब्रेशन, मिटा दो हम टेंशन ना। चाहिए UPS का हमको साथ, ना ही लगाई NPS हाथ। चाहिए UPS का हमको साथ, ना ही लगाई NPS हाथ। और न चाहे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन, मिटा दो हमारी टेंशन ना। और न चाहे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन, मिटा दो हमारी टेंशन ना। थैंक यू। क्या बात है। तो सुन पा रहे हैं कभी कभी जो है मतलब कि चेहरे में तेज, और अगर एक्सप्रेशन देखें तो काफ़ी उत्तेजना से परिपूर्ण, आक्रोशित होकर कभी अपनी बातों को रखती हैं, तो कभी गाने के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम करती हैं। यानी कि हर वो हथकंडे अपना रही हैं कि सरकार जाग जाए। जिस तरह से कोई भक्त किसी मंदिर में जाता है और पूजा अर्चना करने के बाद हाथ जोड़ के विनती करना है, हे प्रभु ध्यान दीजिएगा, हमारी समस्या का निदान कीजिए, ठीक उसी तरह ये जो है एक प्रकार से मान लीजिए पूजा अर्चना कर रही है अभी सरकार की। तो अभी सुन लीजिए, अभी समय है 2024, अभी लगा नहीं है, तो सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इनका जो है कल्याण हो जाएगा। और कोई गाना होना है क्या? एक कोटेशन कहना चाहेंगे कि जिनको न निज गौरव तथा निज शिक्षकों के प्रति अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक के समान है। क्या बात है। एक गीत और भी हाँ है। जी बताएं, अब कौन सा गीत है मैम, सुनाए जाए। पुरानी पेंशन पे ही है। हाँ बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल, के अधिकार के सुनना लिए चाहेंगे, जनता भी सुनना चाहेगी। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न दोगे हमको पेंशन, वोट न देंगे दोबारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब से हुए पेंशन विहीन हम सारे हो, जब से हुए पेंशन विहीन हम सारे, तब से हैं छूटे बुढ़ापे के सहारे। तब से हैं छूटे बुढ़ापे के सहारे। पेंशन ना होने पर अपने बच्चों ने दुत्कारा। पुरानी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न दोगे हमको पेंशन, वोट न देंगे दोबारा। हमारी पेंशन है अधिकार हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। क्या बात है। तो ये आप लोगों ने सुना कि तरह तरह के गीतों के माध्यम से लोगों ने अपनी बातों को रखने का काम किया। साथ ही इनकी मांग भी यही है कि हमारी पेंशन की जो है बहाली करो, जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है उसकी बहाली करो। और साथ ही जिस तरह से हमें आज सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक उसी तरह सारे नेता मंत्री विधायकों को भी सारे सुख सुविधाओं को बंद करो। तो ये थी इनकी मांगे। आप सुन पा रहे हैं निरंतर ये लोग अपनी आवाज़ों को बुलंदी दे रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि इन दिनों लोकसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, वैसे में लोगों की जो मांगे हैं वो लोगों ने अपनी अपनी मांगों को प्रमुखता से रखनी शुरू कर दी है। तो आज हमने आप लोगों को उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के द्वारा उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर किस तरह से सरकार के प्रति अपना आक्रोश और विरोध प्रदर्शित किया, तो आप लोगों ने देखा। आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।